मध्य प्रदेश के भोजशाला विवाद पर मुस्लिम पक्ष को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी भोजशाला परिसर में नमाज पर रोक जारी रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मुस्लिमों को साप्ताहिक जुम्मे की नमाज के लिए कोई ऐसी खुली जगह उपलब्ध करवाई जाए जिसका इस्तेमाल अस्थायी तौर पर हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को धैर्य रखने की सलाह दी। कोर्ट ने आगे कहा कि भोजशाला विवाद के समाधान के लिए कोर्ट रोजाना आधार पर सुनवाई के लिए तैयार है। बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के 15 मई के फैसले को चुनौती देने के लिए मुस्लिम पक्ष द्वारा ये याचिका डाली गई थी। 15 मई के फैसले में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने भोजशाला परिसर को राजा भोज की संपत्ति और हिंदू मंदिर माना है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि शुक्रवार को दिन के 1 बजे से 3 बजे तक नमाज के लिए अलग से जगह की तलाश की जाए। सुनिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर दोनों पक्षों ने क्या क्या कहा है। भोजशाला को लेकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 15 मई 2026 को फैसला दिया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि भोजशाला सरस्वती मंदिर है तथा नमाज पूर्णतः बंद कर दी गई थी। उस बात को लेकर, उस फैसले से असंतुष्ट होकर अन्य पक्ष जो है माननीय उच्चतम न्यायालय गया था, जिसमें आज सुनवाई हुई है। जिब्रान अंसारी नाम से पिटीशन थी, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं तथा जितने भी पार्टी हैं, पक्ष हैं, उनको सबको नोटिस जारी करा है तथा माननीय न्यायालय द्वारा किसी को भी स्टे देने से इनकार कर दिया गया है तथा अन्य लोगों द्वारा नमाज के लिए परमिशन मांगी थी, तो ऑनरेबल कोर्ट द्वारा जो भोजशाला परिसर के पास में लगी हुई ज़मीन है उसमें नमाज के लिए अनुमति दी गई है तथा भोजशाला में अंदर नमाज के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है। ये जो नमाज के टाइम का ड्यूरेशन कोई दिया है, टाइमिंग दिया है कि इतने देर जी, इतने घंटे नमाज के लिए प्रत्येक शुक्रवार 1 बजे से 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है इसमें। और एएसआई को एक डायरेक्शन और दिया है कि इसमें आप बिना न्यायालय की अनुमति के कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। बस इतना ही है, आगे भी जी, वह इतना ही हुआ है। इसके आगे आगामी तारीख जो है 3 हफ्ते बाद तय की गई है। उम्मीद है कि 3 हफ्ते बाद से नियमित रूप से सुनवाई वहाँ चालू हो जाएगी और हमें वहाँ भी पूरी उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। हमारी ओर से श्री विष्णु शंकर जी जैन द्वारा अपनी पैरवी की गई है। सर, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने किन लोगों को ये नोटिस जारी की और क्या मांगा है जवाब? जितने भी पक्षकार हैं उसमें जैसे हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस है तथा रिस्पोंडेंट नंबर 8 और 9 जो यहाँ पे थे पिटीशन में, उन सभी को सरकार भी है, यूनियन ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो सर्वे ऑफ इंडिया, उसे भी दिया है, मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है तथा सभी पक्षों से अपने अपने रिप्लाई और एफिडेविट मांगे हैं और आगामी सुनवाई के पहले रिप्लाई तथा एफिडेविट प्रस्तुत करने का बोला है। सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है कि मुस्लिम समाज को नमाज के लिए परिसर से बाहर एक वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए, तो यह प्रयोग जो है वो 23 जनवरी 2026 शुक्रवार वसंत पंचमी पर धार में हो चुका है। जब वसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन आया था, तो उस दिन जो है वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू समुदाय ने जो है माँ सरस्वती की पूजा अर्चना हवन भोजशाला के अंदर किया था और बाहर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर एक जगह जो परिसर के बाहर मुस्लिम समुदाय को दी थी, जो शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक वहाँ पे नमाज हुई थी। तो ऐसी ही व्यवस्था बनाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश किया है। ये प्रति शुक्रवार रहेगी? जी हाँ, ये जब तक कि कोई आगामी व्यवस्था नहीं बनती तब तक ये प्रति शुक्रवार ये रहेगी। इस पर आपत्ति लेना चाहते हैं या जाएंगे भी? देखिए, हम संविधान के दायरे में बात करते हैं, न्यायपालिका पे हमको पूरा भरोसा है। पिछले कई सालों से भोजशाला को लेकर हिंदू समाज सड़क पर संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम कर रहा है, सत्याग्रह कर रहा है और हम बरसों से जो है वो न्याय के संघर्ष के लिए न्याय मिले, इसीलिए हमने उच्च न्यायालय में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से याचिका भी लगाई थी और उसी के ऊपर जो है वो 15 मई 2026 को यह निर्णय आया कि भोजशाला माँ सरस्वती का मंदिर है, संस्कृत का अध्ययन केंद्र है, वहाँ हिंदू समाज को बिना किसी रोक टोक के 365 दिन पूजा का अधिकार मिले। तो यदि कोई पक्ष अब इस व्यवस्था से असंतुष्ट होकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो वहाँ यह एक आज पहली सुनवाई हुई है
आज की सुनवाई के बाद ऐसा भी लग रहा है कि 3 सप्ताह बाद नियमित सुनवाई होगी या अंतिम सुनवाई होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि संविधान के दायरे में रह के न्यायपालिका के साथ हमको चलना चाहिए और जो जो व्यवस्था कोर्ट के द्वारा बनाई जाती है उसका पालन करना चाहिए। तो इससे आप संतुष्ट नहीं है, मतलब कि उनको इजाजत दी गई है एक अलग स्थान पर? देखिए, तो इस पे ऑब्जेक्शन लेंगे क्या? हमारा मूल उद्देश्य यह है कि माँ सरस्वती का मंदिर भोजशाला है। राजा भोज ने 1034 से उसे बनाया, उसका धार्मिक चरित्र सिद्ध हो, इसीलिए हमने हरिशंकर जी जैन, रंजना अग्निहोत्री जी, विष्णु जी जैन, विनय जोशी जी के साथ मिलकर जो है वो उच्च न्यायालय में लगाई थी कि धारा 25 के अंतर्गत हमें पूजा का अधिकार मिला। ये सारी चीजें हमें माननीय उच्च न्यायालय ने दी है। असंतुष्ट वह है जो इस व्यवस्था को, इस निर्णय को जिन्होंने स्वीकार नहीं किया है। तो अब वे चूंकि सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो वहाँ पे भी एक कानूनी कार्रवाई के अनुसार आगामी तिथि लगेगी, डेट लगेगी, सुनवाई होगी, बहस होगी। ये इसी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था है जिस तरह राम मंदिर के समय दी थी कि कुछ दूर? नहीं। देखिए, ये उस टाइप की टेम्पररी, आप ये पूरी तरीके से टेम्परेरी है, अस्थायी है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि भोजशाला के जो उच्च न्यायालय के निर्देश पर किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं आया। एक दूसरी चीज यह है कि जो भोजशाला के अंदर सूर्योदय से सूर्यास्त तक माँ वाग देवी की पूजा अर्चना है वो नियमित रूप से जारी रहेगी। और नंबर तीसरी चीज, केवल शुक्रवार के दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक परिसर से बाहर की ओर कोई व्यवस्था शासन प्रशासन करेगा जहां पर मुस्लिम समाज 1 से 3 बजे तक नमाज करेगा। ये वैसी ही व्यवस्था होगी जैसी 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी के दिन हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केवल हाई कोर्ट के आदेश का निरीक्षण किया है और हाई कोर्ट का आदेश जो हुआ था कि भोजशाला माँ का मंदिर है, घोषित किया है उसको, और तभी से यहाँ पूजा पाठन चल रहा है। तो यह निर्णय जो हुआ था हाई कोर्ट का, ये जो सर्वे के दौरान 51 प्रतिमाएं निकली थी, 1600 अवशेष जो सनातन धर्म की निकले थे उसके आधार पर हुआ था। तो यह निर्णय ठीक है, अभी जो राहत दी है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी उसका स्वागत है, लेकिन निश्चित ही जब इसके निर्णायक भूमिका में आएंगे तो पूरा क्षेत्र माँ का मंदिर है और भोजशाला अपने गौरव को पुनः प्राप्त करेगी। भोजशाला के मसले पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आया, फिर एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरीके से फैसला दिया है, मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं और मामले को स्थिति स्टेटस को बनाए रखने को कहा गया है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, मसले ये है कि भारत में अदालतें उज़्मा है, अदालतें हैं, जो भी अदालत से जो भी निर्णय होगा वो दोनों पक्षों को स्वीकार होना चाहिए, हिंदू पक्ष को भी, मुसलमान पक्ष को भी। भोजशाला के मसले में भी यही कुछ सुनने में आ रहा है पूरी तरीके से। लिहाजा जो भी कोर्ट ने फैसला दिया है आज, और उसने स्टेटस को मेंटेन रखने का फैसला दिया है, मामले को लाइन ऑर्डर को देखते हुए, मामले के हालात को देखते हुए कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा है कि इस तरीके से कि 3 हफ्ते का टाइम और जो है अभी ठीक है, जो है कोर्ट का आदेश है, आदेश का पालन हर देशवासी को करना पड़ेगा, जो भी कोर्ट से आदेश आ जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट जो है वो आखिर में फैसला जो है वो उसी अंदाज से सुनाएगा कि जो 1991 के पार्लियामेंट का पास हुआ वार्षिक एक्ट है, क्योंकि उसके अंतर्गत अगर किया जाए तो फिर जो मस्जिद है उस मस्जिद की स्थिति को वैसे ही रखा जाएगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय तीनों पिटिशनर गए थे और एंटीविनर सब मिलकर गए थे और सर्वोच्च न्यायालय से दरखास्त करी थी कि हमारे मामले पे हमें इंसाफ दिलाया जाए, जो इंदौर हाई कोर्ट से हमको जस्टिस नहीं मिला। आज सभी बड़े सीनियर्स वकीलों ने अच्छी बहस करी है और बहुत अच्छे रिजल्ट तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद लगती है कि आगे इंसाफ मिलेगा। और क्योंकि अभी फाइनल हियरिंग नहीं हुई, अभी सिर्फ एक अंतरिम आदेश न्यायालय ने पारित करा है, वो भी अभी लोड नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं जब तक न्यायालय का आदेश लोड ना हो जाए उससे पहले कुछ बोलना ठीक नहीं। सर, वैकल्पिक जगह की बात की जा रही थी। वैकल्पिक जगह हमने मांगी ही नहीं है, हम तो टाइटल सूट जो हमारा था उसी पर बात कर रहे हैं कि मस्जिद कमाल मोल्ला जो थी मस्जिद कमाल मोल्ला थी और वो जगह उसी की है। तो इसीलिए तो अभी अंतरिम फैसले पर बोलना मैं समझता हूँ गलत होगा।